तो हेलो दोस्तों, और फिर से आपका स्वागत है जॉब डिटेक्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में। दोस्तों फिर से एक बार वैकेंसी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी फिलहाल अप्रेंटिसशिप के लिए। जी हाँ, जो भी इंडियन नेवी में अप्रेंटिस करना चाहते हो उसके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यदि आपके पास 10th है, 12th ITI है, तो आप इस तीनों ही यदि पास आउट हो तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्या क्या क्राइटेरिया और किस तरह फॉर्म को फिल करना है, और दोस्तों क्या है प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, और किस तरह का आपका एग्जाम होगा या डायरेक्ट मेरिट हिसाब से लिया जाएगा, क्या होगा स्टाइपेंड, A to Z बात करके। तो चलते हैं इसके सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और आपको A to Z बताता हूं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्टेड हो कि चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और इसी तरह यदि गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहते हो तो बेल आइकन को ऑन कर दिए, तो ही आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और आपको A to Z बताते हैं। दोस्तों ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, इंडियन नेवी। बिग अपॉर्चुनिटी दोस्तों, यदि आप इंडियन नेवी से यदि अप्रेंटिस कर लेते हो तो आने वाले टाइम में दोस्तों इंडियन नेवी का रिक्रूटमेंट आने वाली है 2022 में। उसमें दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा ऐसे यदि आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करके रखते हो, क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी में हमेशा ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती रहती है, और अभी हर एक एग्जाम में आपको अप्रेंटिस 1 साल का काफ़ी कंपलसरी कर दिया। तो जरूर कर लीजिए यदि अभी तक आपने अप्रेंटिस नहीं किया हो तो। बात करते हैं ये बैच होगा 2022 और 23 बैच के लिए, जो कि इन्वाइटेड की गई। बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों, इसमें आपको ITI क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए। तीनों में आप है तो आराम से कर सकते हो। देखिए सबसे पहला वैकेंसी है दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन का। टोटल 22 पोस्ट है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखा गया, तो नोटिफिकेशन का आप लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 36 पोस्ट रखा गया। इसमें दोस्तों बहुत ही रेयर ट्रेड को भी यहाँ पे शामिल किया गया। जैसे फिटर में बात करें तो 35 पोस्ट है, वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में 15 पोस्ट है, मैकेनिस्ट में 12 पोस्ट है, पेंटर में यहाँ पे 10 पोस्ट रखा गया। रेक एंड मैकेनिक में दोस्तों यानी 19 पोस्ट है, यानी बिग अपॉर्चुनिटी है रेक वालों के लिए। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 16 पोस्ट रखा गया। कारपेंटर में यहाँ पे 27 पोस्ट है, तो जरूर अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे फाउंड्री मैन का ज्यादातर अप्रेंटिसशिप नहीं आती है, बट यहाँ पे 7 पोस्ट है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। मैकेनिक डीजल में यहाँ 20 पोस्ट है, सीट मेटल पे यहाँ पे 34 पोस्ट है, और पाइप फिटर में 22 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 275 पोस्ट रखा गया, यानी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अभी अप्रेंटिस करना काफी कंपलसरी है। देखिए वहीं बात की जाए तो जनरल के लिए टोटल 115 सीट रखा गया है। वहीं बात की जाए तो EWS के लिए यहाँ पे 29 पोस्ट रखा गया है। यहाँ रिजर्वेशन में बता रहा हूँ, ओबीसी के लिए 74 है, SC के लिए 39 है, ST के लिए 18 पोस्ट है। वहीं बात की जाए तो PWD के लिए 8 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट है। तो जरूर अप्लाई कीजिए, बिग अपॉर्चुनिटी है। बाकी यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, कंपलसरी है, पहला फेज है। वहीं से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं रजिस्ट्रेशन कर लियो तो जरूर कर लीजिएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि यदि आप अप्रेंटिसशिप पे रजिस्ट्रेशन कर लियो, यदि आपका प्रोफाइल 100% नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए 100% कर लीजिए। बहुत ही ईजी है। आपको हो सकता है आधार और बैंक अकाउंट में थोड़ा मोटा प्रॉब्लम होगा, बट उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट यदि आप ऐसे ही 100% करके नहीं रखे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जरूर कर लीजिए। और बाकी बात की जाए तो यहाँ आपको अप्रेंटिसशिप में फॉर्म को फिल करके उसका प्रिंट आउट निकाल के देखिए, यहाँ पे एड्रेस दे के रखा गया। इस एड्रेस में आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना है, भेजना है। 14 दिसंबर तक आप इसको भेज सकते हो, जो कि काफ़ी देखिए यहाँ पे बात की जाए तो लास्ट डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर तक रखा गया। उससे पहले आप ये फॉर्म को भर लीजिए। उसके बाद 14 दिसंबर रखा गया। 14 दिसंबर तक आपको इस एड्रेस में पहुंच जाना चाहिए आपका ऑफलाइन फॉर्म। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सबको सब आप जेरॉक्स करके यहाँ पे भेजिएगा। जितना भी आपके पास 10th है, 12th है, ITI के जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारे को आप यहाँ पे फिलअप करके एक अच्छा से एड्रेस को ऊपर लिख के आपको सेंड कर देना है। यदि इसका सेपरेट वीडियो चाहते हो किस तरह इसको अप्लाई करना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका अप्लाई वाला वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। देखिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया आपका SSC मैट्रिक एंड स्टैंडर्ड। 10th में दोस्तों आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। कोई भी कैटेगरी से हो फर्क नहीं पड़ता, बस आपका 50% होना चाहिए। 50% यदि आप नहीं होगे तो इस फॉर्म का फिल नहीं कर सकते हो। ITI होना चाहिए, NCBT SBT दोनों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। 65% एग्रीगेट परसेंटेज आपका होना चाहिए। कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, कोई बिलोंग नहीं करता, 65% है तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 तक रखा गया। बाकी ST SC वालों के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात की जाए तो दोस्तों आपका एज बॉर्न कब से कब होगा, तो देखिए जनरल OBC के लिए 1 अप्रैल 2001 से लेकर 2008 तक रखा गया। SC ST वालों के लिए 1 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक रखा गया। वही आप सन डॉटर नवल जो है उनके लिए आपको रखा गया है 2 ईयर्स एक्स्ट्रा, ठीक है। और बाकी एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ST SC वालों के लिए 5 साल मिल जाएगा, जो कि एज ए गवर्नमेंट रूल, और OBC वालों के लिए 3 साल यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है।
आगे बात की जाए तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया आपके पास 30 हाइट मैक्सिमम की मिनिमम की बात की जाए तो 137 सेंटीमीटर होने चाहिए। वेट बात की जाए तो 25.4 केजी होना चाहिए। अदर स्टैंडर्ड पर आपका होना चाहिए एज एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत आपका होना चाहिए, ठीक है। और आगे बात की जाए तो स्टाइपेंड दोस्तों यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट जो इनका एक नोटिफिकेशन आया था नंबर 56 25 अप्रैल 2019 को, उसमें यहाँ का एडमिशन वाला आपको सैलरी क्या दिया जाएगा वो होगा। मिनिमम मान के चलिए कि 8,000 आपको 8,000 प्लस यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका एज ए मेरिट हिसाब से नहीं होगा। यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का एक एग्जाम होगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन होगा, जनरल साइंस का 20 एंड जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चन हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का दोस्तों आपको 1.5 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। तो जिस तरह का आप मार्क्स लाओगे उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों ये एग्जाम होने से पहले आपका जितना भी परसेंटेज है IIT और 10th में दोनों को मिला के एग्रीगेट परसेंटेज लाया जाएगा। उस हिसाब से दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में बुलाया जाएगा। यानी दोस्तों जिस तरह मतलब वहाँ पे कट ऑफ बनेगा उस हिसाब से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एग्जाम में बैठने को दिया जाएगा। बात की जाए तो दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा, तो देखिए ये आपका विशाखापट्टनम में होगा, जो कि 27 जनवरी को होने वाला है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम बात की जाए तो एग्जाम रिजल्ट कब प्रोवाइड किया जाएगा, तो देखिए 29 जनवरी 2022 को। और शेड्यूल फॉर डेट ऑफ इंटरव्यू एंड मेडिकल यहाँ पे नीचे देख रखा है, देखिए सबके लिए अलग अलग डेट है। बात की जाए तो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक 31 जनवरी 2022 को देख रखा है। वेल्डर की बात की जाए तो 1 फरवरी 2022, रेक फिटर रेक और मैकेनिक डीजल के लिए 2 फरवरी और फाउंड्रीमैन का 3 फरवरी। दोस्तों देखिए नेवी हर एक चीज को काफी फास्ट करती है, बट दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेड्समैन का भर्ती है दोस्तों वो काफी यहाँ पे लेट कर रही है इंडियन नेवी। एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ और एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेट ऑफ मेडिकल एग्जाम की बात कीजिए तो सबका एक साथ होगा 7 से 15 फरवरी 2022 में होने वाला है। और बाकी यहाँ पे ट्रेनिंग बात की जाए तो 1 अप्रैल से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। A to Z सब सेट करके यहाँ पे भेज दिया गया है। यदि आप यहाँ पे अप्रेंटिस करना चाहते हो तो बिग अपॉर्चुनिटी कर लीजिए। आपको एज पूरा डेट के हिसाब से आपका यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे हो जाएगा और काफ़ी इजी है दोस्तों इसको। और बाकी अब कोई भी परेशानी होगा तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन नंबर देख रखा है, email ID देख रखा है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे देख रखा है, आप A to Z पूरा फिल पढ़ लीजिएगा। इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए नोटिफिकेशन और फॉर्म को पूरा पढ़ लीजिए और फॉर्म को फिल कर दीजिए। दोस्तों आई होप आपको A to Z पता चल गया होगा इस फॉर्म के बारे में। इसी तरह अपडेट चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और कोई भी डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।